ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 7। सुबह के 6 बजे भूमि 6 बजे के पहले ही उठ गई थी क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आया और रात में ओम उसके बगल में ही बेड पर सोया था। कमरे में लाइट तो बंद था पर भूमि को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा और सुबह में भी वह जल्दी से उठ गई और जब वह उठी तो बड़े गौर से ओम को देख रही थी। उसे अच्छी तरह से देखने के बाद मन ही मन खुद से बोली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? जो चीज़ मुझे पसंद आता है वह मुझे कभी नहीं मिलता और आज मुझे ओम जी पसंद आए, मिल भी गए फिर भी ना के बराबर है। ऐसा क्यों भगवान? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसको देखने के बाद भूमि बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। उसके बाद वॉशरूम से बाहर निकली, अपने लिए कपड़े लिए क्लोसेट में चली गई। उसने सबसे पहले साड़ियों के कलेक्शन देखी थी। एक से एक ज़बरदस्त साड़ियाँ रखी हुई थी। उसमें से उसने एक साड़ी सेलेक्ट की जो हल्के रेड कलर की बहुत ही प्यारी और सुंदर दिख रही थी। वह वहीं खड़ी होकर सबसे पहले साड़ी पहन ली। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। साड़ी को पिनअप करने लगी। साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था और ना ही हल्की, सब मिलाकर बहुत ही अच्छी थी। पर भूमि की अभी शादी हुआ है, उसे साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर वह बहुत अच्छी तरह से साड़ी पहन रही थी। उसे सेफ्टी पिन लगाते वक्त वह बार बार साड़ी के पल्लू को ठीक करने में लगी थी क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हो रहा था। साड़ी का पिन लगाते वक्त उसकी चूड़ियाँ शोर मचा रही थी। उसकी आवाज़ ओम के कान में काफ़ी देर से जा रहा था और वह कसमसाने के साथ ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोला और जैसे पूरी तरह आंखें खोल देखा तो सामने भूमि अपनी साड़ी को पिन लगा रही थी। बल्कि वह साड़ी में वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ओम जिस पोजीशन में सोया था बिल्कुल वैसे ही सोया रहा। इस वक्त वह पेट के बल लेटा था। उसकी एक आंख तो दबी थी पर एक आंख से वह भूमि को घूरे जा रहा था। भूमि ने जब साड़ी को सेफ्टी पिन लगा लिया तो उसके बाद वह अपने बालों को संवारने लगी। सबसे पहले उसने अपने बालों को सिंपल तरीके से बन बनाई और उसमें ताज़े फूलों के गजरे लगाई। यह गजरा रात को रोशनी उसे देकर गई थी। ओम लगातार उसे देख रहा था तो वहीं भूमि अपने बालों को संवारने के बाद हल्का मेकअप करने लगी और लास्ट में उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई। अब जाकर वह पूरी तरह तैयार हो गई थी और वह अपने आप को आईने में इधर से उधर पलट के देख रही थी कि उसने साड़ी ठीक तरह से पहनी है कि नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया। खूबसूरत दिख रही थी। वह खुद को ही पहचान नहीं पा रही क्योंकि शादी के पहले वह हमेशा ड्रेस ही पहना किया करती थी और मेकअप तो कहीं आना जाना हो तो किया करती वरना नहीं। पर अब इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट लगाकर आज वह तैयार हुई तो सच में खुद को पहचान नहीं पा रही थी। भूमि आईने में खुद को देख तो रही थी और उसे अपनी खूबसूरती दिखाई भी दे रहा था, पर कहीं न कहीं वह अपने ख़यालों में खोई थी और वह बहुत ही शांत तरीके से खड़ी होकर एकटक मिरर में देखने लगी। उसे इस तरह देखता देख अब जाकर ओम उठा और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी शांत आवाज़ में कहा, बहुत खूबसूरत दिख रही हो, पर कल से बैंगल्स कम पहना करो क्योंकि बहुत शोर मचा रहे हैं और मुझे इतने शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओम की आवाज़ सुनते ही भूमि हड़बड़ा गई और वह अपने चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए अपनी नज़रें चुराने लगी, मानो वह समझने की कोशिश करने लगी कि उसका पति कब से उसे देख रहा हो। वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर ली। वहीं ओम बेड पर से उठा और उसके पास आते हुए कहा, ओम गोदरेज, पहली बात तो किसी की तारीफ़ करता नहीं और अगर तारीफ़ करेगा तो झूठी नहीं करेगा।
उसकी आवाज़ भूमि के कान से होते हुए दिल को जाकर छू रही थी और उसकी धड़कनें धक धक तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए भूल गई कि रात को ही ओम ने उसे कहा था कि वह कभी उससे प्यार नहीं कर सकता, पर जिस तरह से वो बोल रहा था उसकी आवाज़ उसके दिल को सुकून मिलने लगा। उसे अच्छा लग रहा था कि ओम के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना। वहीं ओम हल्का सा मुस्कुराया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही भूमि अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगी और जल्दी से कमरे से बाहर निकली और नीचे आई। दूसरी तरफ विजडम होटल। विराज जल्दी उठ गया था और उठते ही उसे कल की मधु की बातें याद आने लगा और जैसे याद आया कि उसके चेहरे का वापस रंग ही बदल गया। वह इतना गुस्से में दिखाई दे रहा था मानो उसकी कही हुई बातों का उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर गई थी। वह अपने आप को तकलीफ़ दे रहा था, वह अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा था और सबसे बड़ी बात उसे अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा आने लगा कि एक मामूली सी लड़की का उन लोगों ने पता नहीं लगा पाए। वह यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया और वह साइड के टेबल से अपना मोबाइल उठाया तो ब्लैकबेरी के मैनेजर का कॉल था और उसने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए उसे ऑफिस बुलाया। विराज 1 मिनट मैनेजर से बात किया, उसके बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट करके बेड पर से उठा और सीधे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और रेडी होकर ब्लैकबेरी क्लब के लिए निकल पड़ा। करीब घंटे भर के बाद वह ब्लैकबेरी पहुंच गया और पहुंचते ही एक बड़े से हॉल में उनकी मीटिंग चालू हुआ। यहाँ पर इंजीनियर, मैनेजर, ऑल डिपार्टमेंट के स्टाफ सभी मौजूद थे क्योंकि ब्लैकबेरी पूरी तरह से तैयार हो गया था, बस उसकी ओपनिंग करना था। और विराज की एक प्लस पॉइंट बहुत ही अच्छा था कि वह जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में लॉन्च करता था तो उसमें से वह 25% लोगों को फ्री में बांटता था, जिससे लोग उसे बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। सभी लोगों ने मिलकर एक डेट डिसाइड किया कि किस दिन को ब्लैकबेरी की ओपनिंग करना है, क्योंकि विराज के सभी होटल और क्लब में से ब्लैकबेरी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। फाइनली आज वह कंप्लीट भी हो गया क्योंकि 3 साल से सभी लोग इस पर काम कर रहे थे। फाइनली आज इसका रिजल्ट देखने को मिल गया। फाइनली 1 वीक के बाद उन्होंने एक डेट डिसाइड कर लिया कि वह ब्लैकबेरी की ओपनिंग करेंगे। उसके बाद मैनेजर का सभी काम था कि बड़े बड़े गेस्ट को इन्फॉर्म करना और पूरे न्यूज़ रिपोर्टर यह सब न्यूज़ पब्लिश करना कि ब्लैकबेरी ओपनिंग होने जा रही है। उसके बाद न्यूज़, मीडिया, मैगज़ीन जहाँ तहाँ सारी खबर पहुँच जानी चाहिए। वैसे तो इन सबको पहले से ही खबर था, पर अब सभी को इनवाइट किया जाएगा। विराज ब्लैकबेरी से निकला तो सीधे द ग्रुप ऑफ गोदरेज ओम से मिलने उसके ऑफिस चला गया और वहां जाकर वह डिस्कशन करने लगा। यह दोनों दोस्त और भाई सब रिश्ता साथ में निभाते थे और काम भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। दोपहर का समय। न्यूज़ देखकर अब यह बात पूरे रिलेटिव में फैल गया कि विराज न्यू क्लब ओपनिंग कर रहा है। उसकी मॉम को तो पहले से ही पता था, पर डेट सुनकर वह खुश भी हो गई और नाराज़ भी थी कि उनका बेटा इन दिनों होटल में ही रह रहा है, क्योंकि वह भी अपने बेटे को शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, जिसकी वजह से विराज घर आना ही छोड़ दिया। इस ब्लैकबेरी के ओपनिंग में कुछ लोगों को फ्री कार्ड दिए जा रहे थे ताकि वे लोग भी आकर एंजॉय करें। यह उन लोगों को दिया जाता था जो बहुत ही मिडिल क्लास और कभी ऐसे बड़े होटल क्लब नहीं जा पाते। जो बड़े बड़े कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ को भी इनवाइट किया गया था ताकि वे लोग भी आकर एंजॉय कर सकें, बट सभी को नहीं, कुछ लिमिट्स में ही कार्ड दिए जाते हैं। मलाड कॉल सेंटर।
इस कॉल सर्विस सेंटर में भी कुछ लिमिट में कार्ड दिए गए थे क्योंकि यह कंपनी बहुत बड़ी थी। और अंदर जब टीम लीडर को बताया गया तो वह अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ काम टारगेट दिए गए। अगर वह टाइम के पहले वह काम कर लेंगे तो उन्हें यह कार्ड ब्लैकबेरी जाने के लिए मिलेगा। ये सारी बात जब मधु की टीम लीडर ने उन्हें बताया तो वह सब खुश हो गई और उन्हें लिमिट से ज़्यादा काम दिया गया ताकि वह काम पूरा कर सके और इस कार्ड को लेकर एक दिन एंजॉय करें। मधु और उसके बगल में जो लड़की थी वह दोनों आपस में बातें करने लगी कि जी जान लगाकर काम करेंगे ताकि यह कार्ड का फ़ायदा उठा सके। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज उन्हें कॉल करने का बहुत ज़्यादा टारगेट दिया गया था और सभी के सभी काम पर लग गए थे। उन्हें भी पता था कि रोज़ के काम से आज उन्हें काम ज़्यादा दिया गया है क्योंकि कार्ड बहुत लिमिट में थे, वह हर किसी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें काम ज़्यादा दिया ताकि जो समय से पहले अपना काम कंप्लीट करेंगे उसे यह कार्ड खुशी खुशी दिया जाएगा। 6 बजते बजते मधु और उसकी फ्रेंड रिया दोनों ने जी जान लगाकर काम किया, यहाँ तक कि दोनों ने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर ऊपर नहीं देखी। वे दोनों बहुत बार वॉशरूम जाना स्किप कर दी पर उन्होंने अपनी टारगेट कंप्लीट किया और उन्हें 6 बजने के बाद उनकी टीम लीडर ने ब्लैकबेरी क्लब जाने की 2 टिकट उन्हें दे दिए। दोनों बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने यह टिकट के लिए बहुत मेहनत किया और दोनों जीती और उन्हें ब्लैकबेरी जाने का मौका मिला। बल्कि उन्हें नहीं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे जिन्हें ब्लैकबेरी में जाने का मौका मिल गया। आफ्टर 1 वीक्स देखते देखते 1 हफ्ता कैसे बीत गया पता नहीं चला। विराज तो इन दिनों काफ़ी बिजी हो गया था क्योंकि यह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और काफ़ी सालों से इन सब पर वह काम कर रहा था और फाइनली अब वह रेडी हो गया। और विराज नहीं चाहता था कि ब्लैकबेरी के ओपनिंग में कोई अड़चन या बाधा आए। और ब्लैकबेरी के ओपनिंग के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोगों को भी बुलाए गए थे क्योंकि ये ब्लैकबेरी काफ़ी एकड़ में फैली हुई थी और इसकी फैसिलिटी जो थी बहुत ही हाई लेवल की थी, एकदम लग्जरियस में से एक थी। आज ब्लैकबेरी की ओपनिंग थी तो सुबह से ही सभी लोग ब्लैकबेरी क्लब पर पहुंच गए थे, यहाँ तक कि काफ़ी दिनों से उसकी डेकोरेशन चालू था। विराज की मॉम महिमा जी और उसके डैड श्रीकांत जी सभी लोग पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गोदरेज फैमिली, काशी जी, महेश जी, वे सभी आ पहुँचे। जय, रोशनी, दादा दादी सबके सब वहीं दिखाई दे रहे थे। ओम और भूमि वे दोनों लेट आए क्योंकि ओम को अपने ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वह पहले ही कह दिया था कि उसे थोड़ा आने में लेट होगा। जब से भूमि की शादी हुई थी तब से भूमि और ओम में बहुत कम बातें हुआ। यूँ कहा जाए तो 1-2 बार ही बात हुआ होगा और बहुत ही कम। भूमि को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और वहीं मधु दिन भर ऑफिस में काम करती थी और शाम को घर आने के बाद वह थक जाती थी। दिन भर कॉलिंग करके उसके मुंह में दर्द होने लग जाता था पर घर के कंडीशन ख़राब होने की वजह से बेचारी को कॉलिंग का काम करना पड़ रहा था। मधु जब ऑफिस पहुंची तो रिया उछलते हुए एकदम उसके करीब आकर बोली, सुन, तूने न्यूज़ देखा? ब्लैकबेरी की ओपनिंग चालू हो गया है, बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं। पर अपनी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, हमें तो रात को जाने को मौका मिला क्योंकि 6 बजे तक हमें अपनी ड्यूटी कंप्लीट करना है। मधु भी खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दिन में जाकर क्या ही करेंगे, हम थोड़ी ना उनके घर के गेस्ट हैं। वैसे भी मज़ा तो रात में ही आएगा, नाच गाने खाना पीना। इस वक्त दोनों के चेहरे पर खुशियाँ साफ झलक रही थी। रिया मधु को एक नज़र ध्यान से देखी क्योंकि उसने आज लाइट ब्लू कलर की जीन्स और उसके साथ ब्लैक कलर की टॉप पहनी थी जो ऑफिशियल वर्क के लिए काफ़ी सूटेबल दिख रहा था।
और वह उसमें अच्छी भी दिख रही थी। रिया आगे बोली, पार्टी में जाने के लिए तूने अच्छा ड्रेस तो लाया है ना? रिया का इतना कहना कि मधु उसके तरफ देखते हुए बोली, कैसा ड्रेस? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मधु का इतना नादान चेहरा देख रिया अपने माथे पर चपाट मारते हुए कहा, तू क्या कभी पार्टी वार्टी में गई है कि नहीं? ऐसे पार्टी में तू क्या साड़ी पहनकर जाएगी? रिया का इतना कहना कि मधु बोली, पहली बात तो हम रात को जाने वाले हैं और दूसरी बात पार्टी वेयर के लिए मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैं कभी इस तरह की पार्टी वगैरह में नहीं गई। मेरे पास वैसे ड्रेस नहीं है। रिया और मधु में अब काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था और उसे भी पता चल गया था कि मधु के घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो रिया आगे बोली, वैसे मैंने अपने बैग में 2 ड्रेस लेकर आई हूँ। मैं सोचती थी तुम लोगों को पूछूंगी दोनों में से कौन सा पहनूं, तो अभी उसमें से एक तू पहन लेना। यह सुन मधु उसे मना करने लगी कि वह ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही जाऊंगी। पर रिया कहाँ मानने वाली। भला वह मधु को इस तरह कैसे पार्टी में अपने साथ लेकर जा सकती है। मधु भी उसकी बातें मान गई। वे दोनों अपने काम करने में बिजी हो गई। दोपहर का वक्त, ब्लैकबेरी क्लब। ब्लैकबेरी के बाहर एक से एक लग्जरियस कार आकर रुकी थी और ब्लैकबेरी के अंदर बड़े से बड़े गेस्ट आए हुए थे। यहाँ तक कि इसके अंदर जो अनाउंसमेंट हो रहा था वह बाहर काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा था कि ब्लैकबेरी के ओपनिंग में कौन कौन से गेस्ट आए हुए हैं। मीडिया प्रेस जहाँ तहाँ सिर्फ ब्लैकबेरी की ही न्यूज़ फैली हुई थी। विराज आए दिन चर्चों में रहता था, क्योंकि उसके एक होटल नहीं, न जाने कितने होटल क्लब थे और पूरे इंडिया में वह 70 से 80% होटल उसके ही थे और वह उसका मालिक था। सबकी जुबां पर गोदरेज फैमिली और कोठारी फैमिली का ही था कि 8 दिन पहले गोदरेज फैमिली के घर में शादी था और 8 दिन के बाद कोठारी फैमिली के धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और यह बात सभी सही था। कोठारी फैमिली और गोदरेज फैमिली के हर एक मेंबर इतने अच्छे से रेडी होकर आए थे। भूमि भी आज बहुत महंगी और हैवी साड़ी पहनी हुई थी और उसे से मिलता जुलता उसने मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप किया था। रोशनी, विधि सब एक से एक कपड़े पहने थे, बल्कि मीडिया प्रेस की नज़र ही उन पर ही था। सबसे पहले वहां पर पूजा हुआ और ओम भूमि की नई शादी हुई थी, जिसके वजह से उन्हें पूजा में बिठाया गया। पूजा ख़त्म होते ही दोपहर में जैसे ही ब्लैकबेरी का ओपनिंग हुआ कि पटाखों की शोर से सभी लोगों को पता चल गया, यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में भी समझ गया। करीब शाम 6 बजे तक ओपनिंग का सिलसिला चलता रहा। बड़े बड़े जो गेस्ट आ जा रहे थे वह सब विराज को बधाइयाँ देने लगे। विराज ने ऊपर स्टेज पर जाकर कुछ स्पीच दिया कि वह अपनी कामयाबी को लेकर 4 लाइन बताया। वह कितना मेहनत करता है और किसी भी चीज़ को ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं करता, पर जिस चीज़ को पाने के लिए ठान ले वह किए बगैर नहीं रहता। उसकी बातें सुनकर बहुत लोग मोटिवेट हो रहे थे। सच में वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ चुका है। बहुत ऐसे लोग थे जो उससे जल रहे थे, तो उससे भी ज़्यादा पब्लिक उससे खुश हो रही थी। मीडिया प्रेस, पूरे ब्लैकबेरी के पिक्चर्स, वहाँ से स्टाफ, वहाँ की सारी फैसिलिटी सब न्यूज़ पर बता रही थी। 6:10 पर गोदरेज फैमिली वहाँ से निकली, क्योंकि आज पूरा दिन वहीं रहकर सब लोग अब थक चुके थे। वैसे भी अब सब ओपनिंग हो गया था, सभी ने एंजॉय किया। अगर उन्हें कभी पार्टी वगैरह करने का मूड रहेगा तो वह यहाँ कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यह भी तो उनका अपना ही है। थोड़ी देर के बाद कोठारी फैमिली भी वहाँ से निकली। सभी लोग चले गए, पर विराज वहीं रुका था, क्योंकि ऐसे कुछ गेस्ट भी थे जो अभी तक आए नहीं थे, जो आ रहे थे। आज से तो ब्लैकबेरी ओपनिंग
हो ही गया था और हमेशा ओपन ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मलाड कॉल सेंटर, मधु और रिया और बाकी की लड़कियां जिन लोगों को ब्लैकबेरी में एंट्री करने का टिकट मिला था, वे सब 6 बजे से ही अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में गई और वहां जाकर वे सभी रेडी होने लगी। रिया एक ब्लैक ड्रेस लाई थी तो दूसरा ब्राउन कलर का। जो ब्राउन कलर का था वह बहुत ही स्ट्रेचेबल था, तो वहीं जो ब्लैक वाला शॉर्ट फ्रॉक था। रिया ने मधु से पूछी, तुझे इसमें से कौन सा चाहिए? जो सुनकर मधु बोली, तेरा जो दिल करे तू पहले ले ले, मुझे दोनों में से कोई भी चलेगा। रिया ने ब्राउन कलर का ड्रेस ले ली और ब्लैक फ्रॉक मधु को दे दी। मधु ने जब वह फ्रॉक पहनी तो उसके घुटने के ऊपर तक वह फ्रॉक आ रहा था। सच में इस ड्रेस में वह छोटी सी गुड़िया लग रही थी। बहुत ही प्यारी ड्रेस थी और इस ड्रेस में वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। रिया को तो ऐसे ड्रेस पहनने की आदत है, उस पर तो कोई भी ड्रेस जच जाता। सभी लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए। उसके बाद उन्होंने कैब बुक किया। अब टाइम भी 7 बज गया था। बाकी के जो लड़के और लड़कियां थी वे आगे निकल गए और एक कैब में यह 4 लड़कियां एक साथ बैठी, जिसमें रिया और मधु भी थी। करीब 40 मिनट के बाद वह सभी ब्लैकबेरी पहुंच गए। अब टाइम 7:45 हो रहा था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था, पर ब्लैकबेरी के सामने या उसके अंदर लाइट की रोशनी से वह जगमगा रही थी और डीजे डेकोरेशन देखकर ही पता चल रहा था कि धमाकेदार ओपनिंग हुआ है। पहले तो उन चारों ने बाहर ही फ़ोटो निकाला जहां पर फूलों से बहुत बड़ा वेलकम लिखा था। मधु धीरे से रिया के कान में फुसफुसाते हुए बोली, बाहर से ऐसा नज़ारा है तो अंदर कैसा होगा? रिया भी हंसते हुए बोली, तू सही कह रही है, अंदर तो धमाका होगा। चारों हंसने लगी और जैसे गेट पर पहुंची तो वहां पर गार्ड्स लोगों का वेलकम कर रहे थे, जो देख उन लोगों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगा और इसी के साथ चारों ने एंट्री कर ली। मधु और रिया दोनों क्लब के अंदर एंट्री की और जैसे उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा, जो बड़े बड़े लाइट लगे थे जो बंद चालू हो रहे थे, उन दोनों के होठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर जाने लगी। उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा कि किस साइड कहाँ जाए, क्या खाए, क्या देखे। वे दोनों इतनी खुश थी कि उन्हें आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रिया ने ऐसे पार्टी से पहले भी अटेंड की है तो उसे पता था कि पार्टी में कैसे जाते हैं और पार्टी में क्या क्या होता है। उन दोनों का दिल तो कर रहा था कि इस क्लब के मालिक को एक बार देखे, पर वह कोई मामूली इंसान थोड़ी न था जो उन्हें इतनी आसानी से देखा जाएगा। उनके साथ जो बाकी लड़कियां थीं वह भी पार्टी में मिक्स हो गई, पर यह दोनों अभी भी खड़ी थी। तभी रिया की नज़र बार काउंटर पर गया, जो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने जो बार काउंटर था वह कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा था और जो बार काउंटर के अंदर लड़के ड्रिंक बना रहे थे वह एकदम हॉट और यंग दिख रहे थे। रिया ने मधु का हाथ पकड़ के बार काउंटर के पास लेकर गई और बोली, तू कौन सा ड्रिंक लेगी? सामने बार काउंटर देखकर मधु थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे तो सिर्फ यही पता था कि शराब आदमी लोग पीते हैं और इससे नशा भी होता है। वह तुरंत उसका हाथ हटाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि बेवड़ी है और क्या क्या नशा करती है तू। मधु की बातें सुन रिया उसे अपनी कोहनी से हल्का मारते हुए बोली, यार मेरी इतनी भी बुरी आदत नहीं है, ये सब तो बड़ा है, हर कोई करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सुन मधु तुरंत बोली, पर मैं तो नहीं करती हूँ और ना ही कभी की और ना ही कभी करूँगी। रिया मुँह बनाते हुए बोली, मुझे पता ही था तू कुछ ऐसा ही कहेगी, पर मैं तुझे ड्रिंक करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, टेस्ट तो कर ही सकती है ना। चल ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही पी लेना और यह मत कहना कि तुझे आम का जूस चाहिए, यहाँ बच्चों वाली चीज़ें नहीं।
इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तब तक बाकी की लड़कियां भी बार काउंटर पर आ गई और सभी रिया और मधु को भी कहने लगी कि वह कौन सा ड्रिंक ले रही हैं। इतने ब्रांडेड ड्रिंक फ्री में रखे हुए हैं और आज वे लोग भी जी भर के एंजॉय करने वाली थी। वही नहीं बल्कि बाकी के लोग भी फुल एंजॉय कर रहे थे। मधु, रिया और बाकी की लड़कियां ध्यान से ड्रिंक के नाम पढ़ने लगी क्योंकि जो बार काउंटर का सेटअप बनाया था वहां पर एक से एक ब्रांड रखे गए थे। इंडियन कॉकटेल, अनगिनत ब्रांडेड ड्रिंक रखे गए थे। मधु तो ध्यान से एक एक का नाम पढ़ने लगी। रम, वोडका, बियर, विस्की, कॉन्याक, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेज, ब्रांडी, किंगफिशर, बेलिस, कैम्पेरी, ओल्ड मॉन्क, ऐसे न जाने कितने ब्रांड वहाँ पर रखे थे और उनके टेस्ट कैसा है उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता। फिर भी उन लोगों के फोर्स करने पर उसने बियर के लिए तो वहीं रिया ने अपने लिए वोडका ऑफ़र की और बाकी की लड़कियों ने भी अलग अलग टेस्ट का ऑफ़र देने लगी। जैसे रम, विस्की, उन लोगों ने हर टाइप का टेस्ट करने का डिसीजन लिया क्योंकि उन्हें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा फ्री में इतना ब्रांडेड ड्रिंक करने के लिए। 15 मिनट उन्हें ड्रिंक करने में लगा। उसके बाद भी सभी फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे। यहाँ तक कि मधु की डांस कर रही थी। अब जाकर उसके अंदर का जो शैतान जागा गया, वह भी झूम झूम के नाचने लगी। पर भला ऐसा हो सकता है जहाँ लड़कियाँ अकेले डांस करती हो और लड़के उन्हें परेशान ना करे? बिल्कुल नहीं। भला कौन लड़का अकेली लड़कियों को अकेले डांस करते देख सकता है? एक दो लड़के तो जानबूझकर उन्हें में मिक्स हो रहे थे जो कि मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रिया को पता था कि पार्टी वार्टी में यह सब चलता है, हर कोई कहीं भी नाचने लग जाता है, इसलिए वह ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। पर मधु कहीं ना कहीं रिएक्ट करती। वह हर घड़ी थोड़ा साइड होने लगी। लड़के उन्हीं में मिक्स होने की कोशिश कर रहे थे। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद रिया, मधु और दो लड़कियां डांस फ्लोर से बाहर निकली और वापस बार काउंटर पर चली गई। अब रात के 10 बज रहे थे। उन्होंने वापस ड्रिंक करना चालू किया। रिया तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी तो वहीं मधु बहुत कम कर रही थी क्योंकि उसे घर भी तो जाना था। पर कहीं ना कहीं दोस्तों की असर पड़ ही जाता है। जैसे आज उसे रिया की हवा लग गया। डांस करने की वजह से लोग थक चुके थे और अब ड्रिंक करने लगी। ड्रिंक करने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस वे लोग डांस फ्लोर पर जाकर पूरे जोश में डांस कर रही थी और डीजे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था जिस पर डांस करना तो बनता था। हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग मिक्स प्ले चालू थे। यहाँ तक कि सिंगर भी आए हुए थे और उनकी सिंगिंग करने पर लड़के लड़कियाँ झूम कर नाचना चालू कर दिए। अब तो कोई भी डांस करने से खुद को रोक नहीं सकता। सब के सब अपने अपने जोश में डांस करना चालू कर दिए। करीब 2 घंटा और डांस करते रहे जब तक कि उनके पैरों में दर्द का असर महसूस नहीं हुआ। तब तक वे लोग डांस करते रहे। मधु तो पूरे पसीने से लथपथ हो चुकी थी और थक भी गई। तो मधु रिया का हाथ पकड़ के बाहर चलने के लिए बोली, बल्कि रिया भी थक चुकी थी और ड्रिंक करने की वजह से झूम रही थी। उसे ठीक तरह से डांस भी करने नहीं आ रहा था। जब भी दोनों बाहर निकली तो रिया ने वापस विस्की के 2 ग्लास पी लिए, जो देख मधु उस पर गुस्सा करने लगी। वह वापस भीड़ में जाकर बाकी लड़कियों को चलने के लिए कहने लगी जो अभी भी डांस कर रही थी, तो उन्होंने मना करते हुए कहा और 5 मिनट तो मधु रिया का हाथ पकड़ के साइड में खड़ी ताकि वे लड़कियां जब आएंगी तो सब साथ में कैब बुक करके घर चली जाएंगी। वहीं ऊपर टॉप फ्लोर
पर एक लग्जरियस वीआईपी रूम में विराज किसी फॉरेन से बातें कर रहा था। यह कोई उसका बिजनेस पार्टनर था और उसे ढेर सारा बधाई दे रहा था। और विराज उसे अपने वीआईपी रूम में इसलिए लेकर गया था क्योंकि यह करीबी कोई दोस्त था। वे दोनों काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। उसके बाद विराज उन्हें छोड़ने के लिए नीचे तक आया। विराज का जितना भी होटल क्लब था, हर उसमें उसके लिए एक वीआईपी रूम और ऑफिस बना ही होता था। जब भी टाइम मिलता था वह किसी न किसी होटल क्लब में जाया करता था, पर ज़्यादातर तो वह विजडम होटल में ही स्टे करता था क्योंकि ब्लैकबेरी अभी अभी रेडी हुई थी। पर इसके पहले विजडम होटल ही सबसे बड़ी होटल थी। विराज और उसके दोस्त वैसे तो वीआईपी साइड से ले जाता, पर विराज उन्हें एक झलक दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से वह सब उसी रास्ते से आ रहे थे जहाँ मधु रिया के साथ खड़ी थी। विराज और उसका दोस्त दोनों बातें करते आ ही रहे थे। विराज हर एक क्लब का पॉइंट उसके साथ डिस्कशन कर रहा था। उसने ब्लैकबेरी को एकदम अलग और डिफरेंट टाइप का बनाया है ताकि यहाँ और भी गेस्ट आ सके। वह बातें करते करते जैसे मधु रिया के पास पहुँचने वाला था कि उतने में मधु उस भीड़ में वापस उन लड़कियों को बुलाने चली गई। वह उनके पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहने लगी, पर वह लड़कियां और 5 मिनट रुकने के लिए कह रही थीं। मधु ने उन्हें धमकी देते हुए बोली, अगर 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो और रिया को लेकर वहां से चली जाऊंगी। पर वह लड़कियों ने रिक्वेस्ट करते हुए लास्ट सिर्फ 5 मिनट और रुकने के लिए कहने लगी। मधु मुंह बनाते हुए वापस बाहर आने लगी कि उस भीड़ में एक लड़का उसके गालों को उंगली से टच किया कि मधु का खून उबल गया। गालियां देते हुए उस भीड़ में से बाहर निकली। रिया नशे में होने की वजह से ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पा रही थी। वह जैसे गिरने वाली थी कि विराज ने उसकी बाहें पकड़ कर उसे संभाल लिया। विराज कहीं और होता तो ऐसा करता नहीं, पर यह क्लब उसका है, आए हुए लोग उसके गेस्ट हैं। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ पास में ही एक चेयर पर उसे बिठाने की कोशिश करने लगा। इस स्टोरी में एक मिस्टेक हुआ है। विराज का सरनेम अभी से उसका सरनेम कोठारी है, पर पिछले 1-2 एपिसोड में बंसल हो गया, तो सॉरी, कोठारी ही रहेगा।